हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो आज हम लोग जो है द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति के बारे में जानेंगे और इसका जो है विविधकर क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजिकल टू 0। ठीक, ये जानते हैं यार, ये द्विघात समीकरण है। अब कोई द्विघात समीकरण दे देगा, जैसे यहाँ एक द्विघात समीकरण दिया है 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0। अगर जो कह दे कि इसका विविधकर ज्ञात कीजिए, ठीक, या यह भी कह सकता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए कि मूलों की प्रकृति क्या है। तो हम लोग सबसे पहले जानते हैं d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। d बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। इस d को डिस्क्रिमिनेंट अर्थात विविधकर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविधकर कहते हैं। ठीक, तो अब इसका तीन कंडीशन आता है। पहला कंडीशन है d इज ग्रेटर देन 0। अगर जो ऐसा होगा d इज ग्रेटर देन 0, जब ऐसा होगा तो दोनों मूल क्या होंगे? वास्तविक होंगे। यह द्विघात समीकरण है, इसके दो मूल होंगे और दोनों मूल क्या हो जाएंगे? वास्तविक। दोनों जो है मूल वास्तविक होंगे। दोनों मूल वास्तविक हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? वास्तविक हो जाएंगे। वास्तविक अर्थात दोनों मूल क्या होंगे? रियल होंगे। ठीक, अब ऐसा भी हो सकता है दूसरा नियम, d इज इक्वल टू 0। जब 0 होगा तो दोनों मूल क्या होंगे? समान हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समान हो जाएंगे और वास्तविक होंगे। d इज इक्वल टू 0 तो दोनों मूल समान होंगे और वास्तविक होंगे। अब तीसरा कंडीशन बनता है d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0, तब क्या हो जाएगा? d इज लेस देन 0। जब d का मान जो है 0 से छोटा आ जाए, छोटा आने का मतलब क्या है? ऋण 1 हो जाए, ऋण 2, ऋण 4, मतलब ऋणात्मक वैल्यू आ जाए, तो अब जो है मूल क्या होंगे? दोनों मूल क्या होंगे? इमेजिनरी होंगे, अधिकल्पित होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, तब अधिकल्पित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अधिकल्पित हो जाएंगे। तो अब हम लोग अब क्या करेंगे? इसका जो है मूलों की प्रकृति पहले देख लेते हैं कि यह मूलों की प्रकृति कैसा है। जब मूलों की प्रकृति कैसा है ये हम निकाल लेंगे। हम लोग यहाँ से ये निकालेंगे तो हम लोग मूलों की प्रकृति जान जाएंगे कैसा है। अगर जो केवल विविधकर पूछता है तो केवल हम लोग इसका इसी का डी का मान यह निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कंपेयर करेंगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ पर 3 है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक a है। इस प्रकार यहाँ पर a का वैल्यू कितना मिल गया? a का वैल्यू जो है 3। ठीक, इसी प्रकार x का वैल्यू यहाँ क्या है? यहाँ पर x का गुणांक जो है कितना है? -4, ऋण 4 है और x का गुणांक क्या है? b है। तो यह b बराबर हो जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग c बराबर देखते हैं। यहाँ अचर पद ऋण 6 है और यहाँ पर अचर पद c है, तो c बराबर हो जाएगा ऋण 6। तो अब हम लोग विविधकर देखेंगे तो यह d बराबर, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाए देख लेते हैं। तो ये होता है बी स्क्वायर, तो b का वैल्यू यहाँ पर क्या है? ऋण 4 है। ऋण 4 का हम लोग वर्ग कर देंगे माइनस 4 इंटू ए, 4 इंटू ए का मान 3 है, इंटू सी का मान क्या है? -6। तो यहाँ डी का वैल्यू देखिए 4 को 16 हो गया, -16 हो जाएगा। 4 3 12, ये हो जाएगा 12 माइनस माइनस प्लस हो गया। अब 12 गुणे 6, तो डी बराबर हो गया 16 प्लस 12 6 के 12। तो डी का वैल्यू कितना हो गया? 88 हो गया। कितना हो गया? 88। तो यह जो है मान इसमें देखिए क्या आया, क्या कंडीशन आया? डी का मान जो 0 से बड़ा है कि नहीं है? यस सर, बड़ा। तो इस प्रकार से इसका विविधकर यह निकल गया। विविधकर हम लोगों ने निकाल दिया, डी बराबर इतना मिल गया। अब इसकी प्रकृति के बारे में पता लगाना है तो ये कंडीशन जानना पड़ेगा कि डी का मान जो है 0 से बड़ा आया है। जब 0 से बड़ा आया है, डी इज ग्रेटर देन 0 ऐसा आ गया, तो दोनों मूल क्या होंगे?
वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न 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 होंगे। ठीक, वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे, मान अलग अलग होगा। Yes. और यहाँ पर d इक्वल टू 0 आएगा तो दोनों मूल समान आएंगे। Yes. अगर एक मूल 4 है तो दूसरा मूल भी 4 ही होगा। होगा, ऐसा कंडीशन हो जाएगा। Yes. तो इस तरह से हम लोग अगर जो d इज लेस देन 0 आ जाए तो दोनों मूल जो है क्या होते हैं, अवास्तविक होते हैं। Yes. तो इस सूत्र का प्रयोग करके हम मूलों की प्रकृति निकाल सकते हैं और विविध कर ज्ञात कर सकते हैं।